मुसलमानों को इस समय इतना टारगेट किया जा रहा है जैसे दांत के बीच 32 दांत के बीच में जिह्वा है, ठीक उसी प्रकार इस देश में मुसलमान है। और मुसलमान को मैडम खत्म नहीं कर पाएंगे, लात मारे या घुसा मारे, समझ रहे हैं ना। तो खत्म करने का प्लान है क्या? बिल्कुल। अब एक चीज बताइए, कभी दाढ़ी और टोपी देखकर ट्रेन में मार दिया जाता है, कभी नमाज पढ़ते हुए मुसलमान को मार दिया जाता है, कभी देख लेते हैं कि टोपी लगा के जा रहा है तो मार दिया जाता है। मतलब सोए हैं क्या? जो सुप्त चेतना में पड़ा हुआ मैं उन्हें जगाने आया हूँ, देशद्रोहियों को उनकी औकात दिखाने आया हूँ। तो मैडम जो मुसलमान सोया हुआ है अब उनको जागने की जरूरत है। अगर मुसलमान की आवाज मुसलमान नहीं उठाएगा, अनुराग ओझा नहीं उठा सकता है। मैडम आप वीडियो सामने आई जिसमें मुसलमानों को जब वो नमाज पढ़ रहे थे तो एक पुलिस वाला आता है और अनुराग ओझा जी हैं जो बहुत ही फेमस सोशल एक्टिविस्ट हैं, उनसे जानिए। क्या सबसे पहले तो आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। देखिए जैसा आपने बताया कि जो दिल्ली में जो घटना हुई काफी निंदनीय है। मुसलमानों को इस समय इतना टारगेट किया जा रहा है जैसे दांत के बीच 32 दांत के बीच में जिह्वा है, ठीक उसी प्रकार इस देश में मुसलमान है। और मुसलमान को मैडम खत्म नहीं कर पाएंगे, लात मारे या घुसा मारे, समझ रहे हैं ना। तो खत्म करने का प्लान है क्या? बिल्कुल। अब एक चीज बताइए, कभी दाढ़ी और टोपी देखकर ट्रेन में मार दिया जाता है, कभी नमाज पढ़ते हुए मुसलमान को मार दिया जाता है, कभी देख लेते हैं कि टोपी लगा के जा रहा है तो मार दिया जाता है। मतलब इस देश में ऐसा माहौल नफरत का बनाया जा रहा है और इस देश में नफरत को खत्म करने के लिए लगातार मोहब्बत की दुकान खोली जा रही है। लगातार मोहब्बत की दुकान कौन खोल रहे हैं? अरे दुनिया जानती है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। ये जो बेच दिया है वो नफरत फैला रहा है। क्या बेच दिया? अरे हवाई जहाज ऊपर जा रहा है ना, कि जिसने बेच दिया है वो नफरत फैलाने वाले लोग हैं, और जो भाईचारा एकता का पैगाम दे रहे हैं मोहब्बत की दुकान खोलने वाले लोग हैं। मोहब्बत की दुकान अगर कोई खोल सकता है तो इंडिया एयरलाइंस का लोग खोल सकता है। अच्छा, इंडिया एयरलाइंस का लोग, मतलब लेकिन बात तो की जाती है, भाजपा भी बात करते हैं सबका साथ सबका विकास। देखिए सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास की अगर बात है तो ये कौन सा सबका साथ है कि मुसलमान का साथ नहीं चाहिए इनको दलित पिछड़ा आदिवासी का साथ नहीं चाहिए, समर समाज का साथ नहीं चाहिए। मोदी जी सिर्फ और सिर्फ अडानी और अंबानी और जैसा का साथ लेकर चलते हैं, चौथा व्यक्ति कोई इनके पास में है ही। मोदी जी की पार्टी में भी बहुत सारे मुसलमान हैं। अरे मैडम एक चीज बताइए, मुसलमान तो इनके दामाद भी बहुत है। बीजेपी का कई नेता है जिनका दामाद भी मुसलमान है। लेकिन आप एक चीज बताइए कि मुसलमानों से इनका नफरत है, दामाद भी मुसलमान को बनाएगा लेकिन मुसलमान से नफरत भी करेगा, मुसलमान की गर्दन भी काटेगा लेकिन मुसलमान के सर पे सहरा भी रखेगा। तो इस द्वंद्व की राजनीति को ना अनुराग ओझा समझ सकता है ना आप जैसे लोग। ये मस्जिद, एक चीज बताइए कि मस्जिद में जब भीड़ थी ज्यादा तो लोग बाहर सजदा कर रहे तो गलत बात है। और वो भी डेली शायद नहीं करते हैं क्या? हफ्ते में एक दिन होती है, जुम्मे वाले दिन। अब तो रमजान आ रहा है, रमजान में तो मैडम काई भाजपा वाले करेंगे भगवान ने जाने। और मुझे एक चीज मैडम आप में क्या करेंगे अब तो भगवान जाने भाई, हम बता नहीं सकते हैं। अरे सस्पेंड बहुत अच्छा किया है सस्पेंड करके। मैडम एक चीज बताइए कि भारतीय जनता पार्टी का पुलिस वाला जब हो जाए, आरएसएस और बजरंग दल की विचारधारा जब पुलिस की हो जाए तो पुलिस नहीं दंगाई हो जाता है। आरएसएस और बजरंग दल की विचारधारा जो है वो गलत है क्या? देखिए भगवा गमछा बीजेपी का नहीं है, ठीक है। आरएसएस और बजरंग दल की विचारधारा कैसे गलत है? देखिए मैडम, जो आरएसएस और बजरंग दल का लोग है ना, जो गांधीवादी लोग इस देश में हैं, वो मुसलमान सिख ईसाई से नफरत नहीं करता है, वो बोलता है जय सिया राम है। और जो बजरंग दल और आरएसएस का लोग है वो बोलता है जय श्री राम। गोडसे क्या कहता था? गांधी कहते थे हे राम और गोडसे कहता था जय श्री राम। समझ रहे हैं ना महाराज। तो ठीक उसी प्रकार के जो आज जय श्री राम वाले हैं ना, वो उपद्रव मचाने का काम करते हैं। और उपद्रव मचाने वालों की इस देश में 3 दवाई, जूता चप्पल और कुटाई। लेकिन आरएसएस वाले तो बोलते हम हिंदू जगा रहे हैं। देखिए मैडम, जब हिंदू सोया हुआ था तब डीजल और पेट्रोल सस्ता था, गैस सिलेंडर का दाम सस्ता था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पता नहीं क्या खिला दिया भाई राशन में कि हिंदू जाग गया। ये हिंदुओं का अपमान है मैडम, जैसा आप बता रही हैं। हम जब से पैदा हुए 2003 में हमारा जन्म हुआ है। हमारे बाबूजी का जन्म हुआ था 83-84 के आसपास में। हमारे बाबा का जन्म कब हुआ वो हमको नहीं पता है। तब से हमारे पुरखे जाग रहे हैं। अभी भाजपा का लोग हमको जगा रहा है, भाजपा का लोग खुद सोया हुआ है। देखिए मैडम, ना हिंदू खतरे में है ना मुसलमान खतरे में है, सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब का संविधान खतरे में है। बाबा साहब का संविधान खतरे में है। देखिए हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद बने न बिगड़े, सोन चिरैया बनी रहा है और देश के जनता भाड़ में जाए, अपन कुर्सी बची रही। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति नहीं। ये हमको बता रहे कि हिंदू खतरे में है। हिंदू मैडम किस चीज से खतरे में है? देश का प्रधानमंत्री कौन है भाई बताइए मैडम? हिंदू है। और राष्ट्रपति कौन है? हिंदू है। बिहार में खड़े हैं यहाँ का मुख्यमंत्री कौन? हिंदू है। उत्तर प्रदेश का हमारे मुख्यमंत्री कौन? सबका सब हिंदू है। फिर भी हिंदू खतरे में है। तो मैडम किसी मौलाना को प्रधानमंत्री बनाइए, फिर किसी मौलाना को हो जाए। और क्या लगता है कि भारत देश में किसी मौलाना को प्रधानमंत्री बनाएंगे? जब इस देश में राष्ट्रपति मुसलमान था, उप प्रधानमंत्री मुसलमान था, तब हिंदू भाई खतरे में नहीं था। और आज हिंदू अगर खतरे में है तो ये कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि जो सरकार है वो हिंदुओं की विरोधी सरकार है।
अच्छा, आप भी तो ये गमछी, भगवा गमछी लपेटे हुए हैं, फिर भी मोदी जी के विरोध। ये केसरिया कलर है। हाँ, उगते हुए सूरज का रंग क्या होता है? केसरिया। केसरिया होता है। भगवान राम के ध्वज का रंग जो था, जो रथ पे ध्वज था, उसका रंग क्या था? केसरिया। अर्जुन के रथ पे जो ध्वज लगा था, उसका रंग क्या था? केसरिया। हनुमान जी के लंगोटे का रंग क्या था? केसरिया। तब आप नफरत फैला रहे हैं। झंडे का रंग क्या था? आरएसएस ने तो देश, है। देखिए मैडम, झंडा तो हम अपने तिरंगे को ही झंडा मानते हैं, बाकी कोई झंडा झुंडी यहाँ पे नहीं चलता है इस देश में। और उस झंडे को भारतीय जनता पार्टी ने 52 साल तक नहीं अपनाया। अब किस झंडे की आप बात कर रहे हैं? तिरंगे को नहीं अपनाया। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का लोग, बिल्कुल आरएसएस जड़ है और भाजपा उसका फल है। आरएसएस ने 52 साल तक देश के तिरंगे को नहीं अपनाया। देश से नफरत है, देश के तिरंगे से नफरत है, संविधान से नफरत है। वो लोग ऐसे उपद्रव आदत करते रहेंगे। अच्छा, मुसलमानों को तंग करके लोगों को चूड़ी टाइट हो रही है मैडम, चूड़ी टाइट हो रही है। चूड़ी टाइट हो रही टाइट हो रही है। कहते हैं ना कि चूड़ी टाइट करने आए हैं। हाँ। और मुसलमान भाइयों को जागने की जरूरत है। इस देश में 20% मुसलमान है और एक भी मुसलमान का नेता नहीं है। तो इस देश के मुसलमानों का ये दुर्भाग्य है कि मुसलमानों को जागना चाहिए, उनको अपना नेता बनाना चाहिए। एक सुनिए मैडम, मुसलमान को जागना चाहिए, कोई कुछ भी बोलिएगा। बिल्कुल, जो मुसलमान सोए हैं क्या? जो सुप्त चेतना में पड़ा हुआ, मैं उन्हें जगाने आया हूँ। देशद्रोहियों को उनकी औकात दिखाने आया हूँ। तो मैडम, जो मुसलमान सोया हुआ है, अब उनको जागने की जरूरत है। अगर मुसलमान की आवाज मुसलमान नहीं उठाएगा, अनुराग ओझा नहीं उठा सकता है। हाँ। मैडम आप समझिए, आप नहीं उठा सकती हैं। सिर्फ हम लोग उनको सहानुभूति दे सकते हैं भाई।